तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है जिसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था और दोस्तों इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो कि वहां पर डिटेल से मैंने इसको बताया है। साथ में चैप्टर है तो हम इसको और भी पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर आखिर क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है दोस्तों? कोई भी परमाणु होता है या फिर जो भी आपके पास में यौगिक है उसके अंदर जो भी परमाणु है, इसके ऊपर जो भी स्थित आवेश होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि किसी यौगिक या तत्व के अणु में उपस्थित परमाणु पर स्थित, देखो परमाणु के ऊपर स्थित आवेश को हम क्या कहते हैं? उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यानी कि यौगिक हो सकता है, तत्व हो सकता है या अणु हो सकता है, उसमें उपस्थित परमाणु के ऊपर जितना भी आवेश है उसको कहते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमको कुछ बातें ध्यान रखना आवश्यक होता है, तो ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर सही आ सकता है, वरना गलत हो सकता है। तो वो नियम होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कुछ जानकारी इनके बारे में होनी जरूरी है। पहली बात यह है दोस्तों कि जो भी तत्व होते हैं स्वतंत्र होते हैं या असंयुक्त अवस्था में होते हैं। जो तत्व स्वतंत्र होते हैं या असंयुक्त अवस्था में होते हैं, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। देखो ON का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0, यानी कि 0 होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्वतंत्र और असंयुक्त अवस्था में कौन से तत्व होते हैं या अणु होते हैं? तो देखिए H2, N2, O2, Cl2, Br2, P4, S8, इन सबको कहा जाता है दोस्तों क्या? इन सबको कहा जाता है स्वतंत्र या असंयुक्त अवस्था। और भी होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। इनकी ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो 0 होती है, 0 होती है। ठीक है, सेकंड हो जाएगा केवल एक परमाणु आयन। आयन के ऊपर जितना भी आयन होगा, मतलब आवेश होगा, उसकी वो ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आयन पर उपस्थित आवेश या स्थित आवेश, वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। फॉर एग्जांपल Na+, Mg2+, देखो Na++ का 1 है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? प्लस का 1। Mg2++ का 2 ऑक्सीकरण संख्या। Cl- का 1 है तो -1 ऑक्सीकरण नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए O2-, 2- ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अगली बात यहाँ पे हो जाती है दोस्तों तीसरा पॉइंट ये कहता है कि किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग जो होता है या बीजीय योग होता है वो 0 होती है। देखो 0 होता है, हालांकि यहाँ पर तो ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसका कहने का क्या मतलब होता है? जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बीजीय योग 0 होता है। मतलब जितने भी आपके यौगिक में परमाणु हैं उन सबका हम जब योग करेंगे तो बराबर के उस साइड हम कुछ नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये मतलब होता है इसका। ठीक है, पेरोक्साइडों की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जो भी पेरोक्साइड है जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसके बाद हो जाएगा दोस्तों सोडियम पेरोक्साइड Na2O2। इनका जो भी हम देखेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है या संख्या होती है वो -1 होती है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की -½ होती है, -आधा होती है। जैसे KO2, RbO2, तो इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -½ होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वर्गों के अंदर आप देखोगे तो ये चीज़ याद होगी तो आप आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर वर्ग लिखे हैं ऊपर और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हुए हैं। पहला जो वर्ग है जैसे हेली ना के रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वगैरह, तो इनका देखेंगे दोस्तों हेली ना के रब से फरियाद, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या सभी की उस वर्ग की जितने भी जो परमाणु है तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो वर्ग होता है जैसे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाफराजी, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनकी सबकी कैसे होती है? +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है। इसके अलावा 13वां जो वर्ग होता है जिसमें आ जाएगा बैगन, आलू, गाजर, मतलब यहाँ पर होगा जो बोरॉन है, ठीक है, वो गैलियम हो गया उनके, तो इनकी +3 होती है। ठीक है,
इसके बाद 14 जो वर्ग होता है जिसमें सीताजी वगैरह आ जाएगा ट्रिक, तो इसमें कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो उनकी कैसी होगी दोस्तों, +4 होगी। इसके बाद हो जाता है दोस्तों 15 वर्ग जिसमें नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह, तो उसके अंदर आप देखोगे तो इनका -3 भी होता है नाइट्रोजन के लिए, या +5 भी होता है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे, मतलब 16 वर्ग की बात करेंगे, तो 16 वर्ग के जो भी तत्व होंगे उनकी हो जाएगी -2 या +6 होगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट हो जाएगा 17वां ग्रुप। 17 ग्रुप की मैं बात करूंगा तो उसमें +7 होती है या -1 होती है। बेसिकली इसको हैलोजन कहा जाता है और उनका -1 ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इनका -1 ही होता है FCl Br वगैरह का, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ बातें होती हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक सारणी आपको दिखा रहा हूँ, उस सारणी के अंदर भी दोस्तों आपको बहुत सारे यहाँ पर जो तत्व होते हैं, अणु होते हैं, यौगिक होते हैं, उनकी आपको ऑक्सीकरण संख्या मिल जाती है, जिसमें 0 भी है, +1 भी है, -3 है, -2 है और -1 है। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल को आगे करते हैं, कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। एक बात और है, मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, मतलब जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात करनी है उसको x माना जाता है, ठीक है। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लिया जाता है, ठीक है। x मान लेते हैं, मान लिया जाता है, आप लोग समझ लेना, ओके। तो यहाँ पर अपने पास में एग्जाम्पल है K4FeCN6 होल 6। अब यहाँ पर हमको Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है उसको मान लेते हैं x, यानी कि बाकी की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता होनी चाहिए और F की जगह हम x लिखेंगे, तो पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम होता है वो दोस्तों हेलिनाकेरब से फरियाद उसमें आता है, यानी कि वर्ग फर्स्ट में आता है। तो वर्ग फर्स्ट की ऑक्सीकरण संख्या कौन सी हो जाएगी, +1, और संख्या में कितने हैं, 4। तो देखो ध्यान से, +1, एक की +1 और पोटेशियम संख्या में है 4, तो कोष्टक में 4 कर दो या × 4 कर दो, एक ही बात है। योग करना है, बीजीय गणितीय योग करना है, बीजीय योग करना है तो प्लस लिखेंगे। फिर Fe है, Fe की जगह हमको क्या करना है, x, क्योंकि इसको ज्ञात करना है, ठीक है। Cn की बात करेंगे, Cn, हालांकि यहाँ पर Cn का मैंने कहीं नाम निशान नहीं है Cn का, लेकिन मैंने आपको सारणी बताई उसमें है, ठीक है। तो Cn की होती है -1, कितनी होती है, -1, लेकिन Cn होता है, इसकी जो संख्या है वो कितनी है, टोटल यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो Cn का -1, एक Cn का, तो 6 का कितना हो जाएगा, -1 इंटू या कोष्टक 6 कर दूँ, बराबर बीज गणितीय योग या बीजीय योग 0 होता है, बीजीय योग 0 होता है, ठीक है, ओके। आगे प्लस का 1 × 4 कितना होगा, 4 प्लस x माइनस 1 और 6 गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 6 बराबर 0। प्लस के 4 हैं, माइनस के 6 हैं, कट जाते हैं तो कितना होगा, -2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर 0। अब हम x बराबर -2 को उधर ले जाते हैं तो +2 हो जाएगा, और इस प्रकार से Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आती है, +2। कितना निकल के आता है, +2, ठीक है। आगे समझते हैं। इसमें C12H22O11, इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, तो कार्बन को मानेंगे x, तो यहाँ पर 12x हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन टोटल कितने हैं, 12, तो 12x हो जाएगा। प्लस करेंगे H, हाइड्रोजन हेलिनाकेरब से फरियाद, तो कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। तो +1 और कोष्टक में कर देंगे 22, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है दोस्तों, वो किस में आता है, यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे आता है। तो प्लस का 6 माइनस का 2, हालांकि ज़्यादातर -2 ही लेते हैं, तो -2 ले लेते हैं हम लोग आगे। तो प्लस माइनस तो क्या होगा, माइनस, तो -2, एक ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन संख्या में कितने, 11, तो कोष्टक में आ जाएगा 11। बीजीय गणितीय योग या बीजीय योग 0 होगा, ठीक है। आगे करते हैं इसको, 12x
प्लस ये कितना होगा 22 का 22। अब ये कितना होगा 2 × 11 22 माइनस के 22 बराबर 0। देखो ध्यान से, प्लस का 22 माइनस का 22 कितना होगा 0। क्या बचेगा 12x बराबर 0। x बराबर कितना बचेगा 0/12, तो कितना मान आएगा, वैसे ही 0 ही आएगा, क्योंकि किसी का भी भाग दो 0 में 0 ही आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या C12 H22 और 11 में कितनी है 0 है। कितनी है 0 है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसका अगर आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हो, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। दोस्तों इसके अलावा 2 एग्जाम्पल और करते हैं, इसके बाद में आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दूंगा जो को आपका होमवर्क हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसके अंदर दोस्तों इसमें आपको कार्बन की ज्ञात करनी है, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। इसके अंदर दोस्तों आपको Cr यानी कि क्रोमियम होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों HCN आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था आगे, उसमें Cn की ऑक्सीकरण संख्या मैंने बताया था -1। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर Cn में कार्बन की ही पूछ ली है, तो फिर आपको अब Cn नहीं मानना है, इसको कार्बन और नाइट्रोजन अलग अलग मानना है। ठीक है, अब समझते हैं। हाइड्रोजन होता है, इसकी कितनी होती है, +1 होता है, +1 होता है, तो +1 लिख दिया। प्लस कार्बन की ज्ञात करनी है तो इसको x मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, नाइट्रोजन का लिखेंगे। नाइट्रोजन कहाँ आता है, 15वें वर्ग में आता है, -3। ओके, -3 सीधा कर दो, -3 बराबर 0। अब देखो +1 -3 कट जाएंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेंगे बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाके +2 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +2। ठीक है, यहाँ पे देखो K3Cr(C2O4) होल टाइस, यहाँ पर जो आपका C2O4 होता है इसको कहा जाता है ऑक्सलेट। क्या कहा जाता है, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑक्सलेट बोलते हैं। हालांकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। कितनी होती है, -2 होती है। वो आपको मैंने सारणी नहीं अभी बताई थी आगे, उसके अंदर जो था उसके अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, पोटेशियम कहाँ आता है, पहले वर्ग में आता है। संख्या में कितने 3 हैं, तो एक पोटेशियम का कितना होगा, +1, यहाँ पे × 3 कर देंगे यानी कोष्टक कर देंगे। प्लस इसकी ज्ञात करनी है तो x कर देंगे। फिर ऑक्सलेट का कितना होता है, -2 होता है, तो -2 होगा। और संख्या कितनी है, 3 है, तो कोष्टक में 3 कर देंगे बराबर 0। इसको करेंगे 3 + x, इसका कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0। प्लस के 3 माइनस के 6 कटेंगे, माइनस के ज़्यादा है तो -3 बचेंगे बराबर 0। x बराबर कितना होगा, +3, क्योंकि उधर जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर कितना आया, +3 आया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर जो बेसिक चीज़ थी वो समझा दी है, और कुछ यहाँ पर मैंने बातें बोली हैं उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जो वीडियो मैंने बना रखा है उसको जाके आप लोग देखिए, वहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करवा रखा है, और वहाँ पर दोस्तों आपको और डिटेल से देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको 1, 2, 3 एग्जाम्पल देता हूँ होमवर्क के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए, इसको आपको करना है और फिर कमेंट में आप लोग इसका आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया NiCO4, तो इसका आपको ये लिखना है, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है कमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, पहले एग्जाम्पल में निकल की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दोस्तों आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, और थर्ड में सल्फर की निकालनी है, और लास्ट में भी सल्फर की ही निकालनी है। ठीक है, S2 की निकालनी, मतलब S की निकालनी है। दोस्तों
आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।